हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। Hello student, welcome to the class. In today's lecture we are going to discuss about subset, and in last period we discussed exercise 1.2, also types of set, and we learned about set. In today's lecture we are going to discuss subset. So now we are going to take two sets, set A and set B. The element of set A is 4, 8, 12 and the element of set B is 2, 4, 6, 8, 10 and 12. So now we can observe in both sets that 4, 6, 12 belongs to A and also 4, 8, 12 belongs to set B. दोनों सेट को 4, 8, 12 बिलोंग कर रहे हैं, ओके। बट आप गौर से देखिए 2, 6, 10, 2, 6 एंड 10 क्या बिलोंग कर रहे हैं? ए को, बी को तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2, 4, 2, 6 एंड 10, यहाँ पर 2, 6 एंड 10 किसको बिलोंग कर रहे हैं? बी को। बट क्या 2, 6, 10 बिलोंग कर रहे हैं बी को, ए को? नो, इज डजंट बिलोंग टू ए। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या कि सेट, कोई सेट बी है, उसके कुछ एलिमेंट सेट ए में है, सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए में है वो सेट बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, बट सारे एलिमेंट जो बी में है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, और कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं ये नहीं कर सकते। सो जो ए होगा वो क्या कहलाएगा? ए इज कॉल्ड सबसेट, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। किसका सबसेट? बी। So we can observe that every element of A is an element of B, कि जितने भी एलिमेंट A के हैं वो किस में है? B में है, ओके। सो इन दिस केस, जब ऐसे केस होते हैं, इन दिस केस वी कॉल, हम कहते हैं कि A जो है वो क्या है? सबसेट है। A to B अ सबसेट ऑफ B। A क्या है? सबसेट है किसका? B का। और मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी, A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर हमने ये लगाया तो इक्वल भी हो सकता है, मीन्स इक्वल भी हो सकता है। सो इधर हम ये नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो A इज अ सबसेट ऑफ B। सो डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए। डेफिनेशन इज, if A and B are any two set, A and B जो है वो क्या है? दो सेट्स हैं, then A is said to be a subset of B। सबसेट किसका? B का कहलाएगा। सबसेट ऑफ सेट B कब कहलाएगा? if every element of A, every element of A is an element of B, यानी कि जो भी सारे एलिमेंट हैं A के वो क्या है? B के भी एलिमेंट हैं। सो वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। सो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, A इज अ सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कि A बिलोंग करेगा B को, ओके। इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पर तो सबसेट हो रहा है। अगर हमारे A में कोई एलिमेंट इस तरीके से आ जाए कि जैसे कि यहाँ पर 4, 8, 12 था, इसके बाद में हमने 4, 8, 12 के बाद में हमने यहाँ पे 11 भी लिख लिया 11। सो देखो A में सेट है, A सेट में 4, 8, 12 है जो बिलोंग कर रहे हैं B को भी, लेकिन 11 एक ऐसा एलिमेंट आ गया इसमें कि वो सेट B को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इन दिस केस, अगर ऐसा केस कोई आता है, सो वी कैन से दैट इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, मीन्स कोई भी एक एलिमेंट इस तरीके से आ जाए, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए विच इज नॉट, कि जो क्या ना हो, जो एलिमेंट ना हो किसका? बी का, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ
B, element of set B, then A is not a subset of B. Means we can write that कि A is not subset of B, यानी कि A सबसेट नहीं होगा किसका, B का। आई होप आपको सबसेट के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जस्ट सपोज कीजिए कि A में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी कि क्लास में जो भी स्टूडेंट है आपकी, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में आ गए, ए सेट में, यानी कि हमने ए का सेट बनाया, और बी सेट में हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल, स्कूल में जो भी स्टूडेंट है उसका सेट क्या बना लिया हमने, बी का। अब जस्ट सपोज गौर से देखिए कि जो सेट ए के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी तो स्कूल को बिलोंग कर रहे हैं ना आपके, यानी कि जो भी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स किस में है, आपके क्लास में है। सो यू कैन से दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वो बी का पार्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस सबसेट इज proper subset. सो प्रॉपर सबसेट का फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला जो हमने शुरू में लिया था कि कोई एक सेट है 4 8 12 ए सेट, एंड सिमिलरली देयर इज अ बी सेट, देन 2 4 6 8 10 12 एंड 14 देयर इज बी सेट। सो हमने ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट जैसे कि हमने पीछे से समझा था कि जो इसमें एलिमेंट हैं मींस 2 6 10 14 वो बिलोंग कर रहे हैं किसको, बी को, बट 2 6 10 एंड 14 डजंट बिलोंग्स टू ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो एलिमेंट है यहाँ पर 2 6 10 और 14 वो बिलोंग कर रहे हैं बी को, लेकिन ए में नहीं है। ए में क्या है 4 8 एंड 12 जो बी में भी है। सो इन दिस केस वी कैन से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी होने चाहिए बी में जो ए में ना हो, तब वो जो कहलाएगा सबसेट वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अंडरस्टैंड, यानी कि कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए सेट बी में जो सेट ए का पार्ट ना हो, और सेट ए के सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, बट बी का एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में ना हो। इन दिस केस वी कैन से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो इन दिस केस we can say that A is proper subset of B. Okay, now definition लिख लेते हैं इसकी। समझ तो गए होंगे आप कि कोई एलिमेंट ऐसा हो सेट बी में जो सेट ए का पार्ट ना हो, लेकिन सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में जरूर होने चाहिए। सो लेट ए, एनी सेट, कोई भी एक सेट ले लेते हैं ए एंड बी एक जो सेट लेंगे बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। वो कैसा सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आपको आगे समझाएंगे नॉन एम्प्टी सेट हमने क्यों लिया है। ए एम्प्टी सेट हो भी सकता है, जरूरी नहीं। सो नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट कब कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट जब कहलाएगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए का पार्ट ना हो, यानी कि सेट ए को बिलोंग्स नहीं करता हो। सबसेट ऑफ सेट बी इफ एंड ओनली इफ every member of A is also a member of B, यानी कि जितने भी मेंबर A के हैं वो B के ऑफ B, जो B के भी सारे मतलब B में भी हों, सारे एलिमेंट A के किस में होने चाहिए, B में होने चाहिए। एंड देयर एग्जिस्ट, मैंने बोला था कि B में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो सेट A का पार्ट ना हो। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन
there exists at least one element in B which is not a member या फिर an element of A, जो A का एक एलिमेंट ना हो. सो वी कैन राइट दैट कि A जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, B का होगा. लेकिन A जो होगा वो B के इक्वल नहीं होगा, यानी कि सबसेट A जो होगा वो सेट A जो होगा वो सेट B के इक्वल नहीं होगा. ओके, सो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B. ओके, इफ A सबसेट होगा किसका, B का, एंड A जो होगा वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, B के इक्वल नहीं होना चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना जरूरी है, पता होना जरूरी है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर पॉइंट आप लिख लीजिए इसको पॉइंट डालकर. सो नंबर 1 इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. यानी कि कोई भी सेट है, कोई भी सेट आपका वो सबसेट है खुद का, यानी कि सारे एलिमेंट खुद के तो आ ही रहे ना. प्रॉपर सबसेट की बात नहीं की मैंने, सिर्फ सबसेट की बात की. सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अपने आप का क्या है वो सबसेट है. यानी कि जैसे कि सेट ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो सेट ए जो होगा वो खुद का ही क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि उसमें भी क्या होंगे 1 2 3 एलिमेंट हो सकते हैं. दूसरा सेट ए जो होगा सो वो अपने आप का क्या है, सबसेट है. एंड द सेकंड पॉइंट इज अगर कोई प्रॉपर सेट नहीं है, यानी कि अ सेट विच इज नॉट प्रॉपर, अ सेट विच इज नॉट अ प्रॉपर सेट प्रॉपर सबसेट नहीं है, सो उस टाइप के इज कॉल्ड, जो ऐसे सेट होते हैं वो इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट. ऐसे सेट कहलाते हैं हमारे, जो सबसेट कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. यानी कि उसमें सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट, सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी है, यानी कि जो सेट है वो अपने ही खुद का क्या है, सबसेट है. सो इस टाइप के जो एलिमेंट है कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर. जो सबसेट है वो कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट. इफ ए एंड बी आर टू इक्वल सेट, क्योंकि वो कैसे होने चाहिए, इक्वल सेट होने चाहिए, क्योंकि इक्वल सेट्स होंगे सो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा किसी भी ए, जैसे कि ये हो गया ए, ये हो गया क्या, बी सेट 1 2 3. सो ये क्या है, एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट भी हैं. क्या है ये, एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि दोनों सेट क्या है, एक दूसरे के इक्वल सेट है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट. सो देन ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट टू ईच अदर. एक दूसरे क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट ईच अदर. ये सेकंड पॉइंट अच्छे से याद कर लेना इसको और पता होना चाहिए. सो नंबर 3 इज एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट. अब समझ गए होंगे कि सिर्फ वन इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है, ए का बी होगा, बी का ए होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते. इम्प्रॉपर सबसेट मतलब जिसमें तीनों एलिमेंट क्या, मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे में होने चाहिए. सो वो अपने आप का ही होगा. सो एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट. सभी सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है, वो भी इम्प्रॉपर सबसेट. दैट इज एवरी सेट एंड दैट इज every set has only improper subset of every set. No, every set has only one improper subset and that is itself. वो खुद जो सेट होगा वो अपने आप में भी क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा. उसके अलावा कोई भी सबसेट ऐसा नहीं होगा जो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर कहलाएगा. ओके, नाउ डी मीन्स थर्ड है ना, सो वी कैन से दैट डी इज डी और नहीं फोर्थ करके लिख रहे हैं. सो फोर्थ इज कि
एम्प्टी सेट, जो हमारा एक एम्प्टी सेट होता है जिसको हम नल बोलते हैं या फिर फाई बोलते हैं, एंड एम्प्टी सेट जो भी होते हैं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट। क्या होता है वो? सबसेट होता है एवरी सेट का। कोई भी सेट ले लो आप, उसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा वो? सबसेट होगा। फिफ्थ पॉइंट कि जो एम्प्टी सेट होते हैं, एन एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट। कैसा सबसेट होता है? प्रॉपर सबसेट होता है ऑफ एवरी सेट। सभी सेट का क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है एक्सेप्ट इटसेल्फ। खुद का नहीं होता। क्यों नहीं होगा खुद का? क्योंकि फाई में खुद कोई एलिमेंट नहीं है, उसका सबसेट फिर फाई हो गया, उसमें भी एलिमेंट नहीं है। तो मीन्स दोनों सेट के जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो ऐसा तो नहीं होता। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? एक इम्प्रॉपर सबसेट में दोनों एलिमेंट की क्वांटिटी जो होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं एक दूसरे के, वो होते हैं एक दूसरे में इक्वल होते हैं। सो 6 पॉइंट इज कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके सारे के सारे जो सेट होते हैं, यानी कि एवरी सेट, जो भी सेट होते हैं किसके? यूनिवर्सल सेट के, इज अ सबसेट। वो सारे के सारे क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट, ये क्वेश्चन से क्वेश्चन वेरी कर सकता है। सो ये हमेशा एक सा नहीं रहता। सो 7 इज अगर x जो है वो क्या है? y का सबसेट है, एंड y जो है वो क्या है? x का सबसेट है। तो वी कैन से दैट कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। और दिस इज द कंडीशन ऑफ एवरी इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की ये कंडीशन होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। पावर सेट क्या होते हैं? सिंपली वी कैन से दैट जितने भी सबसेट होते हैं, द कलेक्शन ऑफ सबसेट, जितने भी सबसेट बनेंगे किसी भी सेट के, ठीक है, तो वो जो उनका हम कलेक्शन कर लेंगे, क्या कर लेंगे? उनका कलेक्शन जो कर लेंगे वो कहलाएगा हमारा पावर सेट। सिंपल है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, कोई सेट ए है, उसके सारे के सारे सबसेट का कलेक्शन कर लेंगे। सो वो क्या कहलाएगा? जो कलेक्शन कहलाएगा इज कॉल्ड द पावर सेट। क्या कहलाएगा वो? पावर सेट कहलाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय पावर PA। ओके, ये हो गया पावर सेट की डेफिनेशन। एंड देन नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एंड द यूनिवर्सल सेट इज, यूनिवर्सल मीन्स मतलब एक ऐसा सेट जिसमें जिसके हिसाब से, जो गिवन प्रॉब्लम के हिसाब से सभी का एक प्रॉपर सेट, मीन्स सारे एलिमेंट उसमें आ रहे हो। सो वी कैन से दैट अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हों वो सारे के सारे कंटेन हो रहे हो किसमें? एक सेट में। सो दिस टाइप ऑफ सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट अंडर कंसिडरेशन इन अ क्वेश्चन, इन अ प्रॉब्लम, या फिर इन अ क्वेश्चन, इन अ गिवन प्रॉब्लम। यहाँ पे गिवन और लिखना, गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। गिवन प्रॉब्लम क्यों लिखेगी? क्योंकि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकता है। यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू से भी डिनोट कर सकते हैं और एस से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो एक वही फैक्ट जो मैंने बोलता है कि यूनिवर्सल सेट में वेरी फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम क्या कर सकता है? ये वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई सपोज करा कि हमने 3 सेट ले लिए, कि एक्स एक सेट लिया हमने, क्या लिया उसमें? सिर्फ वोवेल्स लिए, वोवेल्स। एंड जो सेट हमने वाई लिया उसमें क्या लिया? कॉन्सोनेंट ले लिया हमने सारे,
कॉन्सोनेंट्स ले लिए, ठीक है। एंड हमने एक सेट और ले लिया, सेट z इज इक्वल टू, उसमें हमने क्या करा कि कोई नंबर लिख लिया, हमने कोई वर्ड लिख लिया एजुकेशन, और हमने एक सेट ले लिया u जो सेट है लिया हमने वो ले लिया क्या, ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर हैं वो इसमें आते हैं, किसमें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सॉरी अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि जो यू में जो एलिमेंट है वो ए से लेके जेड तक है, और एक्स में जो एलिमेंट है वो क्या है, वोवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, और वाई में जो सेट है वो कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू के जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सेट वाई में है, और जेड में एजुकेशन लिखा हुआ है, यानी कि इसमें प्रॉपर जितने भी एलिमेंट है इसमें आ रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि यू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि यू में जो आ रहे हैं वो इसके भी, वोवेल्स के भी, कॉन्सोनेंट के भी, एजुकेशन के सारे जो एलिमेंट हैं वो सब किस में आ रहे हैं, यू में आ रहे हैं। तो यू जो है, यू से हम, यू हमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन का क्या है, वो इस टाइप के क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जैसे कि W एक होल नंबर है, तो हमने अगर W कोई सेट लिया है और हमने कोई अलग अलग सेट ले लिए, जैसे कि 1 2 3 4 जैसे 5 6 7 8, मतलब होल नंबर में से, सो होल नंबर जो कहलाएगा वहां पे क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। इसी तरीके से Z एक इंटीजर्स का यूनिवर्सल सेट हो गया, एंड रिवर्स इन इंडिया यानी कि जो इंडिया की रिवर्स है उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। उसमें से हम एक सेट कंसीडर कर सकते हैं गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। इस तरीके से जो सेट हमारे कंसीडर किए जाते हैं वो कहलाते हैं यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो सेट, पावर सेट और जो सबसेट एंड प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इनके बारे में समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसमें पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।